बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज 12 नवंबर है, आज मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के लैट का टेस्ट जो है ना वो लिया गया है। ये रावलपिंडी, जिन लोगों ने इस्लामाबाद का सेंटर सेलेक्ट किया हुआ था, ये रावलपिंडी रेडिएंट सेकेंडरी स्कूल हाई के अंदर ये आज का टेस्ट मैं भी दे के आया हूँ। तो 75 MCQs थे, ठीक है। और 10 नंबर की थी पर्सनल स्टेटमेंट और 15 नंबर का ऐसे था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो है ना MCQs वगैरह मुझे याद है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज़कात का मकसद किस चीज़ का खात्मा है। ये बीच बीच में ही है, लेकिन जो मेरे जहन में है कि ज़कात का मकसद किस चीज़ का खात्मा है, पुअर्टी का, गुर्बत का। और कर्रा अर्ज़ ज़मीन, आपको पता है ज़मीन भी एक जो है ना स्टार है। तो ये कहता है कि किस सियारे के अंदर है, वो मिल्की वेज ऑप्शन था और मैंने चेक किया, यही राइट है, ठीक है। और नंबर तीसरा, इज़राइल। जैसे इज़राइल वैसे तो एक पैगंबर का भी नाम है जो जान निकालने आते हैं, लेकिन ये पूछा गया था इज़राइल किस पैगंबर का लक़ब है। तो राइट आंसर है हज़रत यकूब का। नंबर 4 पे हज़रत बिलाल के उस्ताद का क्या नाम था। उमिया इब्ने खलाफ। 5 में भी पूछा क्वेश्चन मक्की सूरतों की तादाद। जैसा कि हमें पता है कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, जिनमें से मक्की 86 सूरतें और मदनी जो है ना 28। नंबर 6 पे कौमी फल का क्या नाम है। कुछ जगह जैसे कि गन्ने का रस भी है कौमी, तो यहाँ पे आम का ऑप्शन था, आम, एप्पल लिखा था, मैंगो लिखा था और बनाना, लेकिन राइट आंसर आम ही था। नंबर 7 तिरछ मीर पहाड़ी की बुलंदी भी उसने बताई हुई थी। उसने पूछा था कि ये पहाड़ी किस पहाड़ी सिलसिला में वाक़या है। ये आपको पता है हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिला है, उसके अंदर ये वाक़या है। नंबर 8 पे जनरल याह्या खान ने 1970 के अंदर कौन सा कानून नाफज किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस, ये ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था। और नंबर 9 पे 1933 को किसने पम्फलेट जारी किया। लंदन से लिखा हुआ था, नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसा कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया और इसने ये पम्फलेट जो है ना लंदन से जारी किया, और ये दफन भी जो है ना लंदन के अंदर ही हैं। नंबर 10 लंदन, उसने कहा था लंदन दारुल हुकूमत शहर है। लंदन कहता है लंदन कैपिटल किस मुल्क की है, इंग्लैंड की। 10 ये ऑप्शन थे, मैंने आप लोगों को बता दिए, बाकी मैं आपको और मज़ीद बताता हूँ जो जहन में है। फिर एक दफ़ा देख लें, ज़कात का मकसद किस चीज़ का खात्मा, गुरबत का। किर्रा अर्ज़ किस सियारे के अंदर है, मिल्की वेज। इसराइल किस पैगंबर का लक़ब है, हज़रत यकूब का। हज़रत बिलाल के उस्ताद का नाम उमिया इब्ने खलाफ। मक्की सूरतों की तादाद 86। कौमी फल का नाम आम। तिरछ मीर पहाड़ी किस पहाड़ी सिलसिला में वाक़या है, हिंदुकुश पहाड़ी। जनरल याह्या खान 1970 के अंदर कौन सा कानून नाफज किया, लीगल फ्रेम ऑर्डिनेंस। 1933 को किसने पम्फलेट जारी किया, नो और नेवर, चौधरी रहमत अली ने। लंदन दारुल हुकूमत या दारुल खलाफा है इंग्लैंड का। 10 के बाद ये 11वां, दीन को मुकम्मल किस सूरत के अंदर कहा गया, सूरतुल अल माइदा। नंबर 12 पे पाकिस्तान बनने के बाद जब आइन पाकिस्तान का नहीं बना, आपको पता है पाकिस्तान का पहला आइन जो है ना 23 मार्च 1956 को बना था ना। तो उससे पहले जब 1947 को पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना किस कानून को नाफज किया गया ना, वो 1935 कानून हिंद के अंदर ही कुछ तरीमियम करके ना चेंज
उसको ही नाफज किया गया, ये भी पूछा गया था। नंबर 12। नंबर 13, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मुआहदा 1960 को तय पाया, मुआहदा सिंतास। और 14वें पे इंसानी जिस्म के अंदर हड्डियों की तादाद, जैसा कि 206 आपको पता है। जब नया बेबी पैदा होता है तो उसकी जिस्म के अंदर 300 हड्डियाँ होती है और बाद में 206 हो जाती हैं जैसे जैसे ये बढ़ते हैं ना, मतलब जैसे जैसे इंसान बढ़ता है और उसकी सब के अंदर जैसे दांतों की तादाद 32 होती है ना, इसी तरह 206। और 15 नंबर पे सबसे बड़े समंदर का क्या नाम, जैसा कि इसका आपको पता है दुनिया में 5 बड़े समुंदर हैं और सबसे बड़े का नाम पैसिफिक ओकेशन। नंबर 16 पे क्वेश्चन एक पूछा गया था, मुतजाद ना, फ्रेगल लिखा हुआ था। फ्रेगल का मतलब कमज़ोर, दुबला सा, और इसका मुतजाद है स्ट्रांग। नंबर 17 पे सबसे बड़ा जानवर का नाम पूछा गया था, उसमें उसने एलिफेंट दिया था, ज़राफ़े का नाम दिया, ज़राफ़ा दिया हुआ था नाम, और जबकि इसका नाम था बिलू वेले, ये भी था उसके अंदर ऑप्शन के अंदर। नंबर 18 ब्राज़ील की करेंसी का नाम रियल। नंबर 19 हज़रत मोहम्मद और हज़रत अबू बकर एक गार के अंदर क़याम किया हिजरत से पहले, गारे थोर के अंदर ना, ठीक है। 75 में से ये 19 हुए, मैं बाकी फिर जितने अभी याद हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि 11वां दीन को मुकम्मल की सूरत के अंदर कहा गया, सूरतुल अल माइदा। 12 नंबर पाकिस्तान बनने के बाद जब आइन पाकिस्तान नहीं बना था तो कौन सा कानून नाफज किया गया, 1935 कानून हिंद। नंबर 13 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मुआहदा 1960 को तय पाया, मुआहदा सिंतास। नंबर 14 इंसानी जिस्म के अंदर हड्डियों की तादाद 206, सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक, फ्रेगल का मतलब कमज़ोर, मुतज़ाद स्ट्रांग, सबसे बड़े जानवर का नाम बिलोवेले, ब्राज़ील की करेंसी का नाम रियल, और हज़रत मोहम्मद और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक गार के अंदर क़याम किया हिजरत से पहले, गारे थोर। 20 पे आ जाते हैं, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु को किस जंग के अंदर शहीद किया गया, जंग मोता के अंदर। और 21 इन विच कंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर रीफ लोकेटेड, ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 22 ग्रुप ऑफ बीज इज़ कॉल्ड, शहद की मक्खियों का ग्रुप क्या कहलाता है, स्वार्म। नंबर 23 पे बेसिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़, पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद क्या होता है, टू मेक लॉज। नंबर 24 कातस राज टेम्पल, ये कहते लिखा हुआ था कि हिंदू का ये कातस राज टेम्पल पाकिस्तान की किस जगह पे लोकेटेड है, उसने दी हुई थी जगह 4 ना, और ये चकवाल इसका राइट आंसर है। नंबर 25 नेल्सन मंडेला वाज रिसीव्ड नोबल पीस प्राइज़ बिलोंग टू विच कंट्री, जैसा कि आपको पता है इसकी स्टोरी कि ये बहुत ही अरसा जेल में भी रहा है, फिर भी इसने अपना राइट जो है ना रास्ता नहीं छोड़ा, उसके लिए इसको नोबल पीस प्राइज़ मिला था, और ये साउथ अफ्रीका का जो है ना नेशनलिटी थी इसकी। नंबर 26 शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, F7। नंबर 27 काइंडल, इसका भी साइनोनियम पूछा गया था, उसके बाद अप्रोप्टली का भी साइनोनियम, उसके बाद प्रोडेंट का भी साइनोनियम। उसके बाद 30वां जो क्वेश्चन जहन में आ रहा है, कहता है कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं, उसने 4-5 ऑप्शन दिए थे, अभी मुझे भी नहीं पता राइट इसका क्या है, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कितने टोटल थे मैंने आपको बताया है कि जो आज टेस्ट हुआ है रेडिएंट सेकेंडरी स्कूल रावलपिंडी ना, ठीक है, जिसके अंदर मैंने भी जो है ना मैंने कहा कि पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्ट दे के देखते हैं, तो दे के देखा, और 30 ये क्वेश्चन थे, ठीक है। और
बाकी उर्दू का 5 नंबर मैथ का पोर्शन था, ठीक है, वो बिल्कुल ही समझे कि आप समझ से बाहर थे। 5 नंबर ना मैथ का पोर्शन। उसके बाद 7 नंबर जो थे उर्दू का पोर्शन था, ठीक है, वो भी एक दो समझ में था, लेकिन जिसने वो गाइड पढ़ी है ना उसको सही समझ आ जाती है वो कवायद की ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट में उसने क्या पूछा था और ऐसे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 75 नंबर के MCQs थे टोटल। आपको पता है इसके पैटर्न का 100 मार्क्स होते हैं लैट के ना। और 10 नंबर का आज उसने जो पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर पूछा हुआ था, उसने कहा कि अपने फ़ख्र के लम्हे का जिक्र बयान करें ना, ठीक है। ये आज का उसका जो है ना पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर जो है ना ये था पूछना। और उसके बाद ऐसे के अंदर उसने 3 टॉपिक दिए थे और एक के ऊपर उसने कहा था कि आप बेशक उर्दू में या इंग्लिश में जो है ना इसको एक्सप्लेन करें अपने वर्ड के अंदर ना। एक में लिखा हुआ था कंप्यूटर के हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरात ना। नंबर 2, क्या सज़ाए मौत ख़त्म कर देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी जो 30 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं MCQs, बाकी भी जैसे मेरे जहन में या मुझे दोस्तों से मिलते हैं मैं इंशाल्लाह बाकी भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये 12 नवंबर सन 2023 का लैट का टेस्ट, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक दफ़ा देखने से ना बहुत नॉलेज में इजाफ़ा हो जाता है। अच्छी चीज़ें देखने से नॉलेज में इजाफ़ा होता है और बुरी चीज़ें देखने से इंसान के अंदर में नेगेटिव जो है ना वो जज्बात और जो ख़यालात हैं उनके अंदर इजाफ़ा होता है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आँखें हैं ना अपनी इनको महफूज करने की कोशिश करें। बाकी बहरहाल अल्लाह पाक आपको जो है ना कामयाब करे।